रामायण मानी होता है, संस्कृत का शब्द है रामस्य यह अयनम सा रामायणम। जो राम का घर है उसका नाम रामायण। और घर जो होता है वो जड़ होता है, वो अपनी जगह से चल करके कहीं पहुंच नहीं सकता। लेकिन ये जो गंगा है, राम कथा सुर शरत सुहाई, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, बोले नदी तो बह करके आपके पास में आ जाती है। नाम क्या है? बोले रामचरितमानस। पूरा नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। कितने अक्षर है इसमें? श्री राम 3 अक्षर, चरित 3 अक्षर और मानस 3 अक्षर। इन तीन को जोड़ दो, कितने हो गए? 9 अक्षर। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जी का भी प्राकट्य नवमी तिथि पर होता है। और दूसरा अर्थ ये है कि नित्य नवीयमान इसके अर्थ है, नित्य नए नए अर्थ है इसके, इसलिए नव है। और रामचरितमानस की जयंती किसी को मालूम है? रामचरितमानस की जयंती कब मनाई जाती है? रामचरितमानस का प्रकट कब से हुआ? पीछे लोग बता रहे हैं किस तिथि में हुआ रामचरितमानस का जन्म। हम रामचरितमानस का पूछ रहे हैं, आप राम जी का बता रहे हैं। अब का होएगा बताओ, पीछे कोई बता रहे? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि जो राम जी के जन्म के अवसर पर नक्षत्र आदि उत्पन्न हुए थे, वो जब सारे उद्भूत हुए तब अवधपुरी यह चरित सुहावा। रामचरितमानस की रचना का शुभारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में किया और पूरी रचना उन्होंने काशी में की। तो रामचरित मानस यही नामा, इसका नाम रामचरितमानस है। कहते सभी लोगों ने नाम रामायण रखा और आप उल्टे क्यों चलते हो? आपने अलग नाम क्यों रखा? बोले ये नाम मैंने नहीं रखा है। तो बोले किसने रखा है? बोले जिसने इसको लिखा है उसी ने रखा है। तो बोले रामचरितमानस को लिखा किसने? आपने नहीं लिखा। बोले नहीं मैंने नहीं लिखा। तो आप लोगों से एक प्रश्न और कर दूं, बोलो वाल्मीकि रामायण की रचना पहले हुई कि रामचरितमानस की रचना पहले हुई? हाँ वाह, कितना सुंदर होता है। और कुछ सुने नहीं होंगे, बताओ किसकी रचना पहले हुई? रामचरितमानस की रचना पहले हुई। अब आप कहेंगे महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी तो अभी हुई, तो पहले रचना कैसे होगी? गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण की पंक्ति को सुनिए। रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सेवा शन भागा, पाए सुसमय सेवा शन भागा। काते राम चरित मानस वर, काते राम चरित मानस वर, धर्यु हम ये हेरि हर से, ओ धर्यु हम ये हेरि हर से। कहते रच महेश निज मानस राखा। आशुतोष औढ़रदानी बाबा विश्वनाथ जी ने इसकी रचना की
और जैसे माताएं आम का अचार डालती हैं तो फिर अच्छा अचार कब बनता है? जब उसको बहुत दिन तक, जैसे मुरब्बा बनाते हैं तो चाशनी में रखते हैं, तब उसमें ज्यादा देर हो जाए तो मिठास आती। तो इसको रचना की गई और फिर ऐसे ही नहीं, इसको चाशनी में डाल दिया गया। कहाँ रखा? बोले रच महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में। ये रामचरितमानस रामलला के साथ में रही है, क्योंकि भगवान शंकर जी के हृदय में कौन है? इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा। श्री सीताराम जी महाराज निरंतर उनके हृदय में निवास करते, उनके पास में रामचरितमानस रहा। रामचरितमानस रच महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमय, बहुत दिनों तक रखा। और श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त घड़ी आदि आने पर श्री पार्वती जी को उन्होंने सुनाया। तो रच महेश निज मानस राखा, रामचरित, ये वो रामचरित है जो भगवान शंकर जी के मानस में रहा है, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस है। रच महेश निज मानस राखा। और कहते हैं कि ज्यादा समय नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं पढ़ने की, आप केवल नाम पढ़ लो तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पन्ने को, कपड़े को पलटो, खोलो, क्या लिखा है? श्री राम चरित मानस। 3 शब्द हैं, श्री राम प्लस चरित प्लस मानस। मानस का अर्थ अंतःकरण भी है और मानस का अर्थ मनुष्य भी है। अस मानस मानस चख चाहिए। तो क्या मतलब हुआ? कहते यदि कोई अपने मानस को राम तक पहुंचाना चाहता है तो तरीका क्या है? का जिस दिन मानस के जीवन में चरित्र उतर जाएगा, चरित्रवान बन जाएगा, उसी दिन उसकी राम से मुलाकात हो जाएगी। इसलिए रामचरितमानस, अपने मानस को यदि राम तक पहुंचाना चाहते हो तो बीच की सीढ़ी को जोड़ दो, चरित्रवान बन जाओ, राम के चरित्र को उतार लो, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना। यही रामचरितमानस का तात्पर्य है। रच महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस की बड़ी सुंदर एक झांकी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रखते हैं, और वो झांकी किसी रामायण में है नहीं, राम तापनी उपनिषद में उपलब्ध है वो झांकी। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीर्थराज प्रयाग गए। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद में अक्षयवट के पास में गए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय, और 2 ऋषियों की वहां पर भेंट होती है। यहीं से रामचरितमानस का शुभारंभ होता है। महर्षि भरद्वाज और महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि, 2 ऋषियों का मिलन। कहो जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम अति अनुराग, तिन्हि राम पैर अति अनुराग, माघे मकर रवि जावे हो, माघे मकर रवि जावे हो,
पावो सब तीरथ पतई और सब कोई। माघ का महीना, माघ के अति पवित्र मास में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी ऋषि लोग तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं और कल्पवास करते हैं, 1 महीने का निवास। अभी अपने राम प्रतिवर्ष वहां पर पूज्य सतुआवादी के शिविर में कथा होती है, अत्यंत दिव्य, लाखों संत महापुरुषों का शुभागमन वहां पर होता है। और वहां पर भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, तनह राम पद अति अनुरागा, उनके पास में महर्षि याज्ञवल्क्य जी का आगमन। याज्ञवल्क्य जी ने 1 महीने तक वहां पर राम मंत्र का पुरस्चरण किया, वो वहां पर विराजमान। 1 महीने का पुरस्चरण उनका पूरा व्यतीत हुआ। भरद्वाज ऋषि वहां के व्यवस्थापक थे, महंत थे, जप तप साधन करते हैं, लेकिन उनके आश्रम में इतने संतों का शुभागमन, तो उनका जप तप साधन नहीं हो पाता, वो सबकी व्यवस्था में लगे। 1 महीना व्यतीत हुआ और याज्ञवल्क्य ऋषि ने शंख बजाया। शंख बजाने का मतलब यह हुआ कि उनका अनुष्ठान पूरा हो गया, माघ की पूर्णिमा हो गई। इस शंख को श्रवण करते ही भरद्वाज जी का हृदय हिलकियों से भर आया, रो उठे। विस्तृत जटाओं से सुशोभित अपने सिरमंडल को उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के चरणों पर रख लिया। और किसी संत को रोकने का ये अच्छा तरीका है, किसी संत को रोकना हो तो उससे सत्संग शुरू करो। फिर संत जब सत्संग में डूबता है तो फिर उसे समय की सीमा याद नहीं रहती। ध्यान से सुनना, याज्ञवल्क्य जी ने उनके चरणों में मस्तक रख करके एक प्रार्थना की, और ये प्रश्न ही पूरी राम कथा का सार है। वो कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि महाराज ये जो मंगल में पावन है, एक क्षण है, राम नाम करे अमित प्रभा, राम नाम करे अमित प्रभा, पुराने उपनिषद गावा, संत पुराने उपनिषद गावा, संत ते जपहि संत अविनाशी, संत जपहि शंभु अविनाशी, शिव उपदेश शिव भगवान सकल गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार आकर चार जीव जग आई, काशी मरद परम बदलाई, काशी मरद परम कहते हैं महाराज, राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। समस्त शास्त्रों ने संतों ने राम नाम की अनंत गरिमा को गाया है, अनंत महिमा को गाया है। और मैंने देखा कि भगवान शिव भी निरंतर राम नाम का जप करते हैं, और इसी राम नाम की महिमा से सारे लोगों को वो तार देते हैं। तो हमारा प्रश्न श्री राम के संदर्भ में है। एक तो वो राम
जो अनादि काल से जिनके मंत्र को जपा जाता है। जब भगवान श्री राम जी का प्रकट भी नहीं हुआ, उसके पहले से राम नाम चला, तो वो राम नाम। और ये जो दशरथ जी के बेटे हैं, जो आजकल जिनकी कथा चल रही है, ये राम में और वो राम जिनका नाम राम है, उनमें कोई अंतर है या दोनों एक है? श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि राम चार हैं। एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घर घर में लेटा, और एक राम ने जगत पसारा, और एक राम दुनिया से न्यारा। एक राम वो है जो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। एक राम वो है जिनके बारे में राम तापनी उपनिषद कहती है, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नसु पर ब्रह्मा विधीयति। जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, जो कण कण में रमण करता है, वो राम है। योगियों के हृदय में जो रमण करता है, वो राम है। जो लोगों के दिल का अभिराम है, वो राम है। जो भक्तों का नयनाभिराम है, वो राम है। जो साधकों का विश्राम है, वो राम। तो आप किस राम की बात कर रहे हैं? एक राम जो कण कण में रमण करता है। एक राम वो है जो सारी दुनिया को सजाते हैं। एक चीज को ध्यान रखना, रामचरितमानस में दो विधाता हैं और दो सरस्वती हैं। आपने कभी चिंतन किया कि रामचरितमानस में दो विधाता है? और विधाता एक अर्थ नहीं है, ये एक विशेषण है। जो विधि का निर्माता हो उसका नाम विधाता है। इसलिए विधाता का भी विधाता है और वो है राम। और जो सरस्वती की भी सरस्वती हो वो है जानकी।